हेलो डियर बटरफ्लाइज, कैसे तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे, प्रीवियस पार्ट जहाँ आपने सुना था। सुबह के 10 बज रहे थे पर कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। इधर जो ईशानी है वो सर लेस होकर रीवा के सीने से लगकर सो रही थी। पूरी रात रोते रोते पता ही नहीं चला कि रीवा के सीने से लगकर कब उसे सुकून भरी नींद आ गई। इधर रीवा भी सो रही थी। दूसरी तरफ जो खुशबू थी वो आयशा की पट्टी कर रही थी। आयशा को बहुत तेज बुखार चढ़ चुका था जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। इधर जो खुशबू बार बार पट्टी को ठंडे पानी में डालती, फिर आयशा का फोरहेड उस ठंडी पट्टी से पोंछ दे रही थी। इधर जो चिंकी थी वो भी घर के पास बैठकर वो भी खुशबू की हेल्प कर रही थी। इधर चिंकी देखती है आयशा की तरफ और उसके चीक्स को धीरे से पकड़ती है और कहती है, खुशबू दीदी, आयशा दीदी को डॉक्टर के पास ले चले। खुशबू कहती है, नहीं चिंकी, अभी बाहर जाना सेफ नहीं होगा। वैसे भी ईवा मैम को देखने कुछ डॉक्टर और नर्स आ रही हैं, तो आयशा जी के लिए वहीं से दवाई ले लूँगी। क्या डॉक्टर घर आ रहे हैं? हाँ चिंकी, डॉक्टर घर आ रहे हैं। और चिंकी ज़रा बेटा देख लो जाके, नीचे सर्वेंट्स ने कुछ नाश्ता बनाया है क्या? अगर बनाया हो तो कह देना कि ईशानी मैम के कमरे में और एक प्लेट यहाँ लेकर आ जाए, और तुम भी खाना खा लेना जाके, ठीक है? अब जाओ। तो जो चिंकी होती है अपना हाँ में सिर हिलाती है और चली जाती है नीचे सर्वेंट्स के पास खाना पूछने के लिए। इधर जो आयशा थी वो अपनी आंखें खोल कर देखती है खुशबू की तरफ और धीरे से अपना हाथ खुशबू के हाथों की तरफ बढ़ाती है। इधर वो बहुत प्यार से ही खुशबू का हाथ पकड़ती है और उसकी उंगलियों में अपनी उंगली फंसाते हुए कहती है, सब बर्बाद हो गया खुशबू। एक ही पल में हमारा हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। कुछ नहीं बचा हमारे पास खुशबू, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, सब खत्म हो गया। ऐसा नहीं है आयशा, मैं हूँ आपके पास, ईशानी मैम है, ईवा भाभी है, सब लोग हैं ना। आयशा फिर आप खुद को अकेला क्यों महसूस करती हो? और जो आया है उसे जाना ही होगा। आयशा, और आप आराम कीजिए, आपको बहुत तेज फीवर है। आराम ही तो कर रही हूँ खुशबू, जिंदगी भर और किया भी क्या है मैंने, सिर्फ आराम ही तो किया है मैंने। इतना कहकर वो उठती है और बेड की टेक में धीरे से लगकर बैठ जाती है। वैसे आयशा, आपको कल ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी, और ईशानी मैम को तो बिल्कुल नहीं करानी चाहिए थी। मैंने उससे नहीं कहा था कुछ, उसने खुद कहा था ड्राइवर से कि बार की तरफ ले चले, इसलिए हम लोग सीधे बार की तरफ वहाँ से चले गए थे। मुझे पता है ड्रिंक करना गलत बात है, पर कल जो कुछ भी हुआ उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं। इतना कहकर जो आयशा होती है वो रोने लगती है, तो जो खुशबू होती है वो सीधे उसको गले लगाकर उसको चुप कराने लगती है। दूसरी तरफ जो ईशानी है उसकी आंखें धीरे से खुल जाती हैं। इधर वो देखती है ईवा की तरफ अपनी गर्दन को उठाकर, तो ईवा भी सो रही थी। इधर वो ईवा के सीने से अपना सिर थोड़ा सा दूर करती है और खुद को थोड़ा सा ईवा से दूर करती है और देख रही थी ईवा की तरफ। फिर वो धीरे से बेड से उतरती है और अपनी शर्ट को पहन लेती है। फिर वो धीरे से अपनी शर्ट की बटन को लगाते हुए सीधे बाथरूम की तरफ चली जाती है। इधर जो ईवा थी वो अभी भी सो रही थी। इधर ईशानी कुछ समय बाद बाथरूम से फ्रेश होकर निकलती है और देखती है सीधे बेड की तरफ, जहाँ पे ईवा अब जग चुकी थी और वो बेड की हेडबोर्ड में टेक लेकर बैठी हुई थी। इधर जो ईशानी है वो धीरे से कदम बढ़ाते हुए सीधे ईवा के पास जाकर बैठ जाती है। इधर जो ईवा थी जैसे ही वो देखती है कि सामने ईशानी आकर बैठ गई है, वो देखती है ईशानी की तरफ और कहती है, ईशानी जी, आप कब से जग रही हैं? ज़्यादा देर नहीं हुआ, बस अभी उठी हूँ। और तुम्हारी चोट सही है ना? ये सिर की ज़्यादा तेज दर्द तो नहीं हो रही? दरीवा ईशानी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं हो रही। जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे दर्द नहीं होगा कभी भी, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी हो। और अपनी जान को कोई कैसे सेफ नहीं रखेगा? हुँ? तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। आप कहाँ जा रही हैं ईशानी जी? ध्यान से सुन लीजिए, आप कपूर मैंसन के बाहर नहीं जाएंगी। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही,
बस नीचे तक जा रही हूँ, अभी आई। इतना कि वो जो ईशानी होती है उस रूम से जाने लगती है। वो जैसे ही रूम से बाहर जाने वाली थी वो देखती है सामने, तो सामने प्लेट में चिंकी खाना लेकर आई हुई थी। कमरे के अंदर आते हुए कहती है, ईवा दीदी, ईशानी जी जो आप लोगों के लिए नाश्ता लाई हूँ, और खुशबू दीदी और आयशा दीदी के रूम में भी पहुंचा दिया है। आओ आप लोग भी खा लो आकर, और मुझे भी खिला दो। इधर जो ईशानी होती है वो देखती है चिंकी की तरफ और उसके हाथ से प्लेट ले लेती है, उसका हाथ पकड़ती है और धीरे से उसे आकर बेड पे बिठा देती है। इधर जो ईवा थी वो चिंकी को अपने थोड़े पास बिठाती है धीरे से। इधर जो ईशानी होती है वो भी बैठती है उसी बेड पे। इधर जो ईवा थी वो ईशानी की तरफ देख रही थी। इधर ईशानी कहती है, चिंकी तुम खा लो, मैं पहले ईवा का बैंडेज चेंज कर देती हूँ, फिर मैं और ईवा साथ में ही खा लेंगे, तब तक तुम खा लो। इधर जो चिंकी होती है ना, हाँ में सिर हिलाती है, एक टुकड़ा तोड़ती है, पहले वो ईवा की तरफ बढ़ाती है। इधर जो ईवा है वो धीरे से खा लेती है, इधर जो चिंकी होती है ईशानी की तरफ बढ़ाती है। इधर ईशानी भी कुछ नहीं कहती और उसको खा लेती है। इधर जो ईशानी होती है वो उठती है और जाती है फर्स्ट एड किट की तरफ, और जो दवाइयाँ आई थी हॉस्पिटल से उनकी तरफ, और उन्हें उठाकर लाती है टेबल पे और कहती है, ईवा लाओ मैं तुम्हारा बैंडेज चेंज कर देती हूँ। ईशानी जी आप रहने दीजिए, नर्स आएगी वो कर देगी बैंडेज, आप पहले नाश्ता कर लीजिए। नहीं मैं कर रही हूँ ना बैंडेज, मैं कर दूंगी बैंडेज, और ये जले हुए पर मैं दवाई लगा देती हूँ। नहीं जो ईशानी होती है वो क्रीम निकालती है और बहुत धीरे से उसका हाथ पकड़ कर जहाँ पे ईवा थोड़ी थोड़ी सी जली हुई थी वहाँ पे लगा देती है। और वो अब देखती है ईवा के फोरहेड की तरफ और अपने हाथों को धीरे से ले जाती है ईवा के फोरहेड की तरफ। इधर वो धीरे से ईवा की बैंडेज को ओपन करने लगती है। इधर जैसे ही लास्ट लेयर बची थी बैंडेज की वो जैसे ही निकाल दी, जो ईवा को होती है बड़ा तकलीफ होती है। इधर ईशानी कहती है, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? ईवा कहती है, नहीं नहीं हो रहा है, आप कीजिए। इधर जो ईशानी वो धीरे से, बहुत धीरे से उस कॉटन को जो रखी हुई थी उसके फोरहेड पे बहुत धीरे से हटाती है। इस बीच फिर भी ईवा को थोड़ा सा दर्द हुआ था, थोड़ा सा दर्द होगा ईवा, कोई बात नहीं ईशानी जी, आप करिए। इधर जो ईशानी होती है वो कॉटन को डिप करती है लिक्विड में और धीरे से उसके फोरहेड पे रख देती है। ईवा कहती है, ईशानी जी। जो ईशानी होती है वो बस ईवा के फोरहेड पे फूंक मारती है, बस फूंक मार रही थी वो। इधर वो फूंक मारना बंद करती है और धीरे से उसके फोरहेड पे अगेन बैंडेज बांधने लगती है धीरे धीरे से। ईवा बैंडेज भी करती है, और अब तुम ना ये ब्रेकफास्ट कर लो, फिर मुझे तुम्हें दवाई भी देनी है, तो ये जल्दी से ब्रेकफास्ट ख़त्म करो और फिर मैं तुम्हें दवाई दूँ, ठीक है, क्योंकि खाली पेट दवाई नहीं ले सकती तुम। इधर जो ईवा थी वो ईशानी की तरफ बस देख रही थी, जो लड़की इतना शाम को रो रही थी वो अब रो नहीं रही थी, पर ईवा समझ जाती है कि ईशानी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही है। ईवा कहती है, ईशानी जी आप भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए मेरे साथ। नहीं ईवा मेरा मन नहीं है ब्रेकफास्ट करने का। ईशानी जी जब तक आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगी तब तक मैं भी नहीं करूँगी, इसकी वजह से मुझे दवाई नहीं खानी पड़ी ना, तो उसमें आपकी गलती होगी, पर आप जब तक ब्रेकफास्ट नहीं करेंगी तब तक मैं भी नहीं करने वाली। अब आप सोचिए आपको ब्रेकफास्ट करना है या नहीं करना है। ओके ठीक है मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, अब ठीक है। हाँ अब ठीक है ना। और बेटा चिंकी, आयशा और खुशबू कहाँ है, दिखाई नहीं दिए। वो ईशानी जी जो ना, आयशा दीदी का बुखार बहुत तेज है, तो खुशबू दीदी उन्हीं की पट्टी कर रही है शाम से। क्या आयशा को फीवर है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं पहले चिंकी। वो ईशानी जी जो, मैंने सोचा आपको पता होगा। कोई नहीं, अच्छा इवा मैं अभी आती हूँ। रुकिए ईशानी जी मैं अभी चलती हूँ। नहीं तुम रेस्ट करो, तुम्हारे सिर पे चोट है और तुम इतना जल गई हो, तुम रेस्ट करो, मैं अभी आती हूँ। वो जो ईशानी होती है वो धीरे से उठकर वहाँ से चली जाती है। चिंकी कहती है, ईवा दीदी खाना खा लो ना, मैं आपके लिए लाई थी, और ईशानी जीजू ने भी तो कह दिया कि आप खाना खा सकते हो, तो आप खाना खा लो ना।
नहीं चिंकी, जब ईशानी जी आएंगी ना तभी मैं खाना खा लूँगी। अभी तुम इस प्लेट को ले जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है। इतना कि वो जो चिंकी होती है वो प्लेट धीरे से उठाती है और वहाँ से चली जाती है। तो जो ईवा होती है वो धीरे से बेड से उतरती है। उधर वो जाने लगती है आयशा के रूम की तरफ। उधर जो ईशानी वो रूम के सीधे अंदर आ जाती है और देखती है आयशा और खुशबू की तरफ और कहती है, खुशबू तुमने ज़रा से भी बताना ज़रूरी नहीं कि समझा समझा कि आयशा की बुखार है। तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था ना। ईशानी मैम इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने आयशा जी को मेडिसिन दी थी जो अब सही से वर्क कर रही है। धीरे धीरे आयशा का बुखार उतर जाएगा। फिर भी खुशबू तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि नहीं। आयशा कहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ईशानी, बस थोड़ा सा फीवर था। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो। और खुशबू ने शायद इसलिए भी नहीं बताया होगा कि तुम पहले से ही टेंशन में थी और तुम्हें और टेंशन देना सही नहीं था। इसलिए मैंने तुम्हें फीवर के बारे में कुछ नहीं बताया। और ये इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ईशानी, तुम टेंशन मत लो। अच्छा ठीक है, पर कभी भी ऐसा हुआ करे ना आयशा तो प्लीज़ बता दिया करो, समझी ना। हाँ ईशानी मैं समझ गई। ठीक है आयशा, तुम अब आराम कर लो और खुशबू आयशा का ध्यान रखना। और तुम भी ब्रेकफास्ट कर लेना और आयशा को भी करा देना। इतना कि वो जो ईशानी होती है उस रूम से चली जाती है। इधर वो सीधे आती है नीचे। जो सर्वेंट थे वो ईशानी को देख रहे थे पर किसी की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती है। उधर जो ईशानी है वो सीधे जाती है मंदिर की तरफ। जैसे ही वो मंदिर में जाती है उसे अपने पापा की याद आ जाती है। उधर जो ईशानी थी उसकी आंखें नम हो चुकी थी बट वो अपनी आंखों से आंसू को बाहर नहीं निकल देती देती है। ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे उस आँख में ही आंसू सूख रहे हो। उधर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो देख रही थी बस मंदिर की तरफ। उधर वो देखती है अचानक सर्वेंट की तरफ और कहती है, इन सारी मूर्तियों को यहाँ से हटाओ। आज के बाद से कपूर मैंसन में कोई मंदिर नहीं रहेगा। कोई भी भगवान कोई नहीं, कुछ भी नहीं होता है। अभी 10 सेकंड के अंदर मेरे सामने से पूरा मंदिर खाली होना चाहिए। एक भी मूर्ति यहाँ नहीं दिखाई देनी चाहिए मेरी आंखों के सामने। सिर्फ कुछ ही मिनट का टाइम दे रही हूँ तुम सबको। इन मूर्तियों को यहाँ से हटाओ। कहीं भी रखो जाके, किसी पेड़ के नीचे रखो जाके, किसी मंदिर के नीचे रखो जाके, मुझे कुछ नहीं पता। बस इनको यहाँ से हटाओ मेरी आंखों के सामने से अभी। इतना कहकर जो ईशानी वो गुस्से से देख रही थी सारे सर्वेंट्स की तरफ। वो जो सर्वेंट्स होते हैं वो ज़रा सी भी देर नहीं लगाते। इधर वो जाते हैं मंदिर के अंदर और देखते हैं मंदिर में बहुत सारी सोने की और चांदी की भी मूर्ति रखी हुई थी। ईशानी के पापा को और आयशा को पूजा करने का शौक बहुत था, इसलिए वो नई नई मूर्तियाँ बनवाया करते थे। वो सर्वेंट थे, वो मूर्तियों को पकड़ कर ले जाने लगते हैं बाहर। और जो ईवा होती है वो रोक लेती है पीछे से और कहती है, रुकिए, ये मंदिर की मूर्तियाँ आप कहाँ ले जा रहे हैं। तो जो ईशानी को देखती है ईवा की तरफ और कहती है, आज के बाद से कपूर मैंसन में कोई मंदिर नहीं होगा, ना ही कोई पूजा की जाएगी आज के बाद। ईशानी जी आप अच्छा नहीं कर रही हैं ये। अब अच्छा करने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। मेरा पूरा परिवार बिना गलती के मरा है। हमेशा दान पुण्य किया गया है मेरे घर में। हजारों आश्रम चलते हैं हमारे पैसे से। मैंने कभी भी लाइफ में पूजा नहीं की। तब मेरी लाइफ अच्छी चल रही थी, बट जिस दिन मैंने मंदिर में कदम रखा उस दिन से मेरी जिंदगी नरक हो गई है ईवा। इसीलिए मैं भगवान की कभी पूजा नहीं करती थी। जिस दिन से की उस दिन से सब बर्बाद हो गया। इसीलिए मैं इनको बाहर निकाल रही हूँ। पर ईशानी जी ये गलत है। आप लोग मूर्तियों को अंदर रखिए मंदिर में। कोई भी इन मूर्तियों को अंदर नहीं रखेगा वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इन मूर्तियों को बाहर ले जाओ यहाँ से। और आज के बाद कपूर मैंसन में कोई भी भगवान की पूजा नहीं होगी। कान खोल कर सुन लो ये सारे लोग और गांठ बांध लो इस बात को। इतना कहकर वो सीधे लिविंग एरिया में आकर सोफे पे बैठ जाती है। तो जो ईवा है वो जल्दी से आती है ईशानी के पास और कहती है, ईशानी जी ये क्या कर रही हैं आप। ऐसे आप शगुन होता है मूर्तियों को बाहर निकालना। क्या आप शगुन, क्या शगुन, ये सब ढोंग होता है।
जब तक खुद के हाथ पैर सलामत रहते हैं ना ईवा, भगवान भी हमें ही पूछता है। जिस दिन कुछ नहीं रहता ना हमारे पास, उस दिन भगवान भी मुंह मोड़ लेता है। समझी तुम? हमें हमारे फैसले खुद करने पड़ते हैं। पर ईशानी जी, ये पाप होगा। कुछ पाप पुण्य नहीं होता है। मेरे पापा मेरे पापा को जानती हो, इतने सीधे थे, इतने सीधे। हमेशा 24 घंटे बस मंदिर में बैठकर घंटे बजाते रहते थे। क्या हासिल किया उन्होंने? कुछ भी नहीं। बाद में एक ऐसी मौत की ढंग की उन्हें चिता तक महसूस नहीं हुई। एक चिता भी उन्हें नसीब नहीं हुई। उनके शरीर के हजारों टुकड़े हुए हैं ही वहाँ। ये है पूजा पाठ करने वालों का हाल। और मम्मी मम्मी जैसे भी हो, कितना भी किसी को बोल देती हूँ, पर दिल की कभी बुरी नहीं थी मम्मी। और दादी दादी ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, कभी भी नहीं किया उन्होंने किसी के साथ गलत। इतना कहकर वो ईवा का हाथ पकड़ लेती है। पता है ईवा, दादी की नज़रों में हम सब लोग बराबर थे। अगर गलती कोई बाहर वाला करता तो हम लोगों को दादी मारती थी। अगर गलती किसी बाहर वाले की होती थी तब उससे दादी मारती थी। कभी ने उन्होंने भेदभाव नहीं किया। अगर गलती मेरी थी तो दादी ने मुझे भी कई बार मारा है। उनकी नज़रों में गलत गलत होता था और सही सही। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि कौन अपना है कौन पराया है। उनके लिए सही सिर्फ सही और गलत सिर्फ गलत होता था। वो चाहे मैंने क्यों ना किया हो। अगर पता है, सॉरी की जगह पे मैं होती ना तो दादी मुझे भी ऐसे मार देती। मैंने और दादी ने बहुत लोगों को मारा है, पर कभी सही इंसान को नहीं मारा। जितने लोगों ने गलत काम किए थे सिर्फ उनको मारा है। फिर भी हमारे साथ इतना गलत हुआ है, वो भी मंदिर में। रानी जी, भगवान सबके साथ सही करता है, हमारे साथ भी वो सही करेगा। क्या सही करेगा वो? क्या सही करेगा वो? बचा नहीं लिया उन्होंने मेरी दादी, मेरी मम्मी पापा को और ताऊ जी ताई जी को। बचा नहीं लिया उन्होंने। बचा नहीं लिया उस छोटी सी बच्ची को। अंधी थी बेचारी वो। पूरी लाइफ उसने भगवान को दी है। अंधे होने के बावजूद भी वो पूरी रात तक भगवान की पूजा करती थी। समझ आ रही है तुम्हें बात? उसको भी तुम्हारे भगवान नहीं बचा पाए। और अगर इवन मैंने सौर्य और अंकित को मारा भी ना होता ना, तो वो लोग आज आज़ाद घूम रहे होते। समझे तुम? ना ही भगवान के अंदर इतनी ताकत की थी कि वो उन्हें इंसाफ दिला सके, और ना ही कानून के अंदर। समझे तुम? यहाँ खुद के लिए खुद लड़ना पड़ता है। कोई तुम्हारे आगे नहीं आता लड़ने के लिए। और मैंने जो कुछ भी किया सब सही किया, सब सही किया। आज के बाद इस घर में कोई भी पूजा नहीं होगी, किसी भी की, किसी चीज़ की भी नहीं होगी। ना ही करवा चौथ का व्रत, ना ही दिवाली पूजन, ना ही होली पूजन, कुछ भी नहीं होगा। इतना कहकर वो ईवा के हाथ में से अपना हाथ हटा लेती है और सीधे अपने रूम की तरफ जाने लगती है। इधर वो अपने रूम की तरफ जा ही रही थी, तभी सामने आयशा और खुशबू खड़े हो जाते हैं आकर। इधर खुशबू कहती है, मैम, आपने ब्रेकफास्ट किया और आपने इतनी सारी मूर्तियाँ बाहर क्यों निकलवा दी है? आयशा कहती है, हाँ ईशानी, ये मंदिर क्यों खाली करवाया तुमने? आयशा, खुशबू, आज के बाद से इस घर में कोई भी पूजा नहीं होगी। कोई भी भगवान नहीं होगा इस घर में अब। आयशा कहती है, परेशानी क्यों? बस मैंने जितना कह दिया उतना कह दिया। जो आयशा होती है वो कुछ कहने जा रही थी, पर जो खुशबू होती है वो आयशा का हाथ पकड़ लेती है और अपना नाम में सिर हिलाती है। उधर आयशा कहती है ईशानी से, ईशानी मैम, आप आइए नीचे और ब्रेकफास्ट कर लीजिए चलकर। नहीं खुशबू, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। मैम प्लीज़, आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए ना चलकर, कम से कम अपने लिए नहीं तो ईवा मैम के लिए। जो ईशानी होती है वो देखती है ऊपर से नीचे की तरफ, जहाँ ईवा खड़ी हुई थी। उधर वो धीरे से उतरने लगती है सीढ़ियों से। फिर जो आयशा और खुशबू होती है वो भी उतरते हैं। इधर ये लोग चले जाते हैं डाइनिंग टेबल पे। इधर जो सर्वेंट थे वो ब्रेकफास्ट आते हैं और लगाते हैं डाइनिंग टेबल पे। इधर खुशबू कहती है, ईवा मैम चिंकी नहीं दिखाई दे रही। वो खुशबू शायद मेरे कमरे में खेल रही होगी। और ईवा मैम, आपका सर तो नहीं दर्द हो रहा? अभी डॉक्टर या नर्स आने वाले हैं बस।
नहीं खुशबू, अब दर्द नहीं हो रहा है। और आयशा, सुना था कि तुम्हारे फीवर है। हाँ भाभी, फीवर अभी भी है, बट थोड़ा थोड़ा सा है, थोड़ी सी वीकनेस लग रही है, पर जल्दी ठीक हो जाएगा। अपना ध्यान रखो करो आयशा। हाँ भाभी, रखती हूँ। इतना कहकर आयशा बेमन नाश्ता करने लगती है। किसी का नाश्ता करने का कोई मन नहीं था, पर एक दूसरे को तसल्ली और झूठा दिखावा करते हुए सब कोई लंच कर रहा था, मतलब ब्रेकफास्ट कर रहा था। इधर खुशबू देखती है ईशानी की तरफ और धीरे से कहती है, मैम, पर मंदिर में ब्लास्ट हुआ कैसे? हम लोग तो इस चीज़ में सब कुछ भूल ही गए कि मंदिर में ब्लास्ट हुआ था। पर मंदिर में ब्लास्ट कैसे हो सकता है? वो भी लग रहा था कि ये बॉम्ब ब्लास्ट था। हाँ खुशबू, तुम सही कह रही हो, मैंने इन चीज़ों में ध्यान ही नहीं दिया कि हुआ क्या है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जब अंकित नहीं है, सौर्य नहीं है, ताऊ जी ताई जी नहीं है, तो कौन है ये? और कौन कर सकता है ऐसा? और तो कोई है भी नहीं। मैम, आप चिंता मत कीजिए, मैं पता लगाने की कोशिश करती हूँ। वैसे मैंने शाम को ट्राई किया था पता लगाने का, पर कुछ क्लू ही नहीं मिला मुझे कि ये किया किसने है। कुछ भी हो जाए खुशबू, उसका पता लगाओ और फिर मुझे बताओ कि ये है कौन। हाँ मैम, मैं ट्राई करती हूँ सारे सोर्सेज से और पता लगाती हूँ ये कौन है। पर मैम, तब तक आप प्लीज़ चिंता मत कीजिएगा। मैं चिंता नहीं कर रही खुशबू। और खुशबू, थोड़े रुपए अकाउंट से निकाल कर जो मंदिर में ब्लास्ट हुआ था उसे रिपेयर करवा देना, और जो मूर्तियाँ घर से गई हैं उन्हें उसी मंदिर में रखवा देना। बस घर में पूजा नहीं होगी भगवान की, और कहीं भी जाए वो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब पूजा करने वाले लोग ही नहीं रहे तो भगवान यहाँ क्या करेंगे। वो सारी मूर्तियाँ उसी मंदिर में रखवा देना, और मंदिर को अच्छे से एक नए सिरे से बनवा देना, ठीक है? इधर जो खुशबू होती है बस अपना हाँ में सिर हिलाती है। इधर जो ईवा थी उसने ये बात सुन ली थी। इधर ईवा कहती है, किस बारे में बात कर रही है शनिशा और खुशबू, आप दोनों लोग? इधर खुशबू कहती है, किसी बारे में नहीं ईवा मैम, हम लोग मंदिर के बारे में बात कर रहे थे। मैं उसके बारे में नहीं पूछ रही खुशबू, तुम मंदिर से पहले किस बारे में बात कर रही थी ईशानी जी से? किसी बारे में बात नहीं करी थी वो ईवा, वो मंदिर के बारे में ही बात कर रही थी। नहीं ईशानी जी, आपने कुछ कहा था, आपने बॉम्ब ब्लास्ट कुछ करके कहा था। नहीं ईवा, तुम्हारी गलतफहमी है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। एक बात सुन लीजिए ईशानी जी, पूरा परिवार हमें छोड़ के चला गया है। अब प्लीज़ आप ये सब छोड़ दीजिए। मैं आपको खोना नहीं चाहती, और ना ही आप मुझे खोना चाहती हैं। तो प्लीज़ ये सब बंद कर दीजिए। हम एक सिंपल लाइफ जिएंगे। हम ये सिटी छोड़ देते हैं ना, हम झांसी छोड़ के कहीं और सेटल हो जाते हैं ना, गोवा चलते हैं, दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं, मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं, कहीं भी शिफ्ट हो जाते हैं ईशानी जी। या हम लोग पंजाब क्यों नहीं चलते हैं, पुरानी हवेली पे? इवा, हम छोड़ के नहीं जा सकते। यहाँ पूरे घर की यादें बसती हैं, और मैं ऐसे भाग नहीं सकती। परेशानी जी, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी जो आप अभी खुशबू से कह रही थी। आप ये सब छोड़ देंगी। मैं जानबूझकर पीछे नहीं पड़ती वहाँ, तुमने कहा है ना, तो मैं पीछे नहीं पड़ूंगी, कुछ नहीं करूँगी मैं, ठीक है? खुशबू, तुम्हें कुछ भी पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, ठीक है? ये जो खुशबू होती अपना हाँ में सिर हिलाती है। तो जो आयशा थी वो बस देख रही थी सबकी तरफ। वो देखते ही खाली चेयर जो पड़ी हुई थी, जैसे ही उन चेयर की तरफ देखती है, उसे सब कोई ऐसा लग रहा था कि बैठे नजर आ रहे थे। सब कोई हंसी मजाक करते हुए उन चेयर पे उसे नजर आ रहा था। इधर उसके आंखों में तुरंत आंसू आ जाते हैं। इधर जो ईशानी होती वो देखती है आयशा के जैसे ही आंखों में उसके भी आंसू आ जाते हैं। इतनी देर से वो स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रही थी, बट कहीं ना कहीं वो अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। इधर ईशानी अपनी चेयर को पीछे कर देती है और कहती है, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। ईशानी जी, आपने कुछ नहीं खाया है? इवा, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, बस मैं अपने रूम में जा रही हूँ। इतने की जो
ईशानी होती है वो अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तभी उससे अपने फ़ोन के रिंग होने की आवाज़ आती है। इधर वो अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकालती है और देखती है तो उसपे पुलिस का नंबर शो हो रहा था। इधर वो उठाती है कॉल और कहती है, हाँ इंस्पेक्टर बोलो। वो, मिस कपूर हमें कुछ क्लूज़ मिले हैं। आप एक काम करिए, आप मंदिर ही आ जाइए। इंस्पेक्टर मैं नहीं आ सकती। मिस कपूर आपको आना ही पड़ेगा, आपकी फैमिली थी और आपका आना ज़रूरी है। इंस्पेक्टर आप इस केस को क्लोज़ ही कर दीजिए। जो होना था वो हो गया और छोड़िए इस बात को। मिस कपूर हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। ये एक ब्लास्ट का केस है, इसमें सिर्फ़ आपकी फैमिली नहीं गई है, इसमें एक पुजारी जी की भी जान गई है और ये काफ़ी पुराना मंदिर था, तो इसीलिए आपको आना ही पड़ेगा। आपकी फैमिली की डेथ हुई है इसमें और सबको लगता भी यही है कि आपकी फैमिली की वजह से ही ये मंदिर में ब्लास्ट हुआ है, तो आपको आना ही होगा। आप आइए, इधर जो ईशानी होती है वो बस हाँ में सिर हिलाती है और फिर फ़ोन वो कट कर देती है। उधर जो खुशबू थी वो देख रही थी, उधर उसे समझ में आ जाता है। उधर जो खुशबू थी चेयर को पीछे करते हुए ईशानी के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ मैम? कुछ नहीं, वो पुलिस इंस्पेक्टर ने मंदिर की तरफ बुलाया और कह रहा है कि कुछ क्लू मिला है। तो ईशानी मैम चलते हैं ना? खुशबू अभी मैंने क्या कहा तुम्हें सुनाई नहीं दिया? उसने कहा कि हम लोग ये सब छोड़ देते हैं, तो मुझे इस पचड़े में नहीं पड़ना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मैं ईवा को खो दूँ। मेरी लाइफ में अब ईवा के अलावा और कोई है भी नहीं। तुम हो और आयशा। ईवा मेरे लिए बहुत ख़ास है। उसके बिना मैं जी भी नहीं सकती। इसलिए मैं नहीं जा रही। पर मैम पता तो लगे, और ऐसा तो है नहीं कि आप उसे छोड़ दोगे तो आपको वो छोड़ देगा या कोई भी हो। दुश्मनी मैम वो पूरी तरीके से निभाएगी या निभाएगा। इसलिए मैम हमको लगता है कि हम लोगों को चलना चाहिए। और वैसे भी मैम हम सबके लिए जस्टिस के लिए लड़ते आए हैं। अब हमारी फैमिली के लिए जब जस्टिस की बात आएगी तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, कुछ भी हो जाए। मैं क्या करूँ? ईशानी का धीरे से हाथ पकड़ती है। तो जो ईशानी होती है वो हाँ में सिर हिलाती है, तो खुशबू भी अपना हाँ में सिर हिलाती है। उधर ये दोनों लोग आते हैं आयशा और ईवा के पास। इधर ईशानी कहती है, ईवा मैं अभी आई। ईशानी जी आप कहाँ जा रही हैं? ईवा मैं अभी आई, बस वो पुलिस को कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है तो हमें जाना होगा, तो इसलिए हम जा रहे हैं, पर हम जल्दी आ जाएंगे। ईशानी जी आप पुलिस वालों को यहाँ क्यों नहीं बुला लेती हैं? जो कुछ भी फॉर्मेलिटीज़ है यहाँ वो यहाँ पूरी कर लेंगे। आपको जाने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी पुलिस वाले आपके घर आते हैं, आप वहाँ नहीं जाती हैं। पर आज क्यों? ईवा ये केस थोड़ा डिफरेंट है, हमें वहीं जाना होगा। ईशानी जी आप नहीं जा रही, और जाएंगी तो मैं आपके साथ चलूँगी। नहीं ईवा, मैं और सिर्फ खुशबू जा रहे हैं। तुम और आयशा और चिंकी यहीं रहने वाले हो। तुम लोग घर के बाहर नहीं निकलोगे, समझे तुम? नहीं ईशानी जी मुझे कुछ नहीं पता। आप आपके साथ मैं चल रही हूँ, बस मुझे इतना पता है। ईवा लिसन, इतना कहकर वो ईवा के पास आती है और उसके शोल्डर पे अपने दोनों हाथ रखती है और देख रही थी उसकी आंखों में और कहती है, तुम यहीं रहो, आई प्रॉमिस मैं जल्दी वापस आऊँगी। आयशा आप अपनी भाभी का ख्याल रखना, हाँ, और तुम अपना भी। अभी मैं जस्ट आ रही खुशबू के साथ जाकर, और बॉडी गार्ड्स रहेंगे, तो सिक्योरिटी की चिंता करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, और मेरे साथ भी रहेंगे, ठीक है? तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो ईवा की तरफ देखती है, तो जो ईवा थी वो हक कर लेती है और बस 1 मिनट तक वो उस ईशानी के गले लगे रहती है। तो जो ईशानी उसके बालों को थोड़ा सा रब करती है और कहती है, जाने दोगी तभी तो आऊँगी जल्दी वापस। छोड़ो। इतना कहकर वो ईवा को धीरे से अलग करती है। फिर वो देखती है खुशबू की तरफ, जो खुशबू होती है वो अब आगे जाने लगती है। फिर वो देखती है आयशा की तरफ और कहती है, अपना ध्यान रखिएगा आयशा, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वो आयशा की तरफ देख रही थी। तो जो ईशानी होती है वो जाती है खुशबू के पास। इधर ये दोनों लोग कार में बैठकर चले जाते हैं उस मंदिर की तरफ। इनके पीछे कुछ बॉडीगार्ड्स की कार भी गई थी हमेशा की तरह। इधर जो आयशा और ईवा होते हैं वो लोग
बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पे। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस इधर-उधर घर के कोनों को देख रहे थे। उन्हें सारे परिवार वाले दिखाई दे रहे थे, हँसते मुस्कुराते हुए। दूसरी तरफ जो ईरानी और खुशबू होते हैं, वो लोग कार में बैठकर जा रहे थे। खुशबू कहती है, मैम वैसे पता नहीं चला था कि कितने लोगों की बॉडी जली हुई है। सबके टुकड़े अलग-अलग हुए थे। खुशबू, जस्ट शट अप। याद मत दिलाओ, तुम्हें कितनी बार कहा, तुम्हें पता नहीं है कि ऐसी चीज़ें बार-बार याद नहीं दिलाते। आई एम सॉरी मैम, बस मैं तो ऐसे ही क्वेश्चन कर रही थी, आई एम सॉरी। इट्स ओके। इतना कहकर ये लोग उसी मंदिर की तरफ बस पहुंचने ही वाले थे। दूसरी तरफ जो कपूर मैंसन में अचानक से कपूर मैंसन के बाहर कम से कम 10 बड़ी बड़ी कार्स रुकती हैं आकर। इधर उसमें से बहुत सारे लोग उतरते हैं। उनके हाथ में बहुत बड़ी बड़ी गन्स थी। इधर जैसे ही कपूर मैंसन के बॉडीगार्ड्स उन्हें देखते हैं, वो उन पे फायर कर देते हैं। पर कपूर मैंसन में लगभग 40 बॉडीगार्ड्स थे और उनके बॉडीगार्ड्स लगभग 80 तक थे। इधर वो बॉडीगार्ड्स देर नहीं लगाते और पूरे कपूर मैंसन के बॉडीगार्ड्स को भूंज कर रख देते हैं। इधर जो ईवा और आयशा होते हैं, वो भी इतनी सारी गोलियों की आवाज़ सुनकर अपने कान पे हाथ रख लेते हैं। तो जो चिंकी थी, वो अचानक से डर गई थी और वो कबर्ड का दरवाज़ा खोल के सीधे कबर्ड में बैठ जाती है। तो जो ईवा और आयशा होते हैं, वो धीरे से खिड़की से बाहर झाँक कर देखते हैं तो हर जगह पे लाश बिछी हुई थी। कुछ उनकी तरफ से जो बॉडीगार्ड्स आए थे उनकी पड़ी हुई थी और कपूर मैंसन की तो हर बॉडीगार्ड्स की गोली लग चुकी थी। कोई तड़प रहा था, कोई मर चुका था। इधर जितने भी लोग उस तरफ के लोग बचे हुए थे, वो बढ़ रहे थे इनके घर की तरफ। इधर जो आयशा होती है, वो जल्दी से भागती है मेन गेट की तरफ और दरवाज़ा लॉक कर देती है। इधर जो उसके अंदर जो सर्वेंट थे, वो गोलियों की आवाज़ से इधर उधर छुप गए थे। इधर जो आयशा और ईवा होते हैं, वो भी छुप जाते हैं कहीं पे। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अदरवाइज भाई आपकी मर्जी।